नमस्कार साथियों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का द एग्री बुलेटिन सीरीज़ में, जहां हम एग्रीकल्चर और एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण संबंधी जो लेटेस्ट न्यूज़ या इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या इम्पॉर्टेंट टॉपिक को आपके साथ शेयर करते हैं और जो कि आज की प्रेजेंट की घटनाओं के साथ जुड़े हुए होते हैं। जैसे आप अभी इन दिनों में देख रहे हैं कि बादल फटने की घटनाएं यानी कि क्लाउड बर्स्टिंग या फ्लैश फ्लडिंग यानी कि एकदम से बाढ़ आने की जो स्थिति है वो पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर या उत्तराखंड के क्षेत्र में काफ़ी देखने को मिल रही है। और ये जो बादल फटने की घटनाएं हैं वो आपकी हिली एरियाज़ में ही यानी कि जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं उनमें ही ज़्यादातर क्यों देखने को मिलती है, और उससे जब आपका फ्लैश फ्लड आती है यानी कि एकदम से बाढ़ की स्थिति बनती है वो क्यों बनती है, क्या कारण होता है कि उसका नुकसान सबसे ज़्यादा इन क्षेत्रों में देखने को मिलता है। तो आइए आज के इस सीरीज़ में, आज इस सेशन में हम पूरा जानते हैं। आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है अगर आप इसको समझना चाहते हैं, या फिर आप एक यूपीएससी या एक एचपीएससी या पीसीएस स्टूडेंट है तो आपके लिए ये जानकारी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, और वो भी डिटेल के अंदर। देखिए, सबसे पहले आपने ये वीडियोस देखी होंगी जिसके अंदर इस प्रकार के इवेंट जो है वो हो रहे हैं, जहाँ पर एकदम से पानी पूरा बह के आता है। और ये आई थिंक सो जम्मू कश्मीर की घटना है जिसके अंदर पूरा का पूरा पानी बह के आ रहा है और काफ़ी एरिया को तहस नहस कर रहा है। तो ये घटनाएं जो हैं वो काफ़ी दिल दहला देने वाली हैं। काफ़ी ऐसे लगता है कि अगर ऐसी स्थिति हमारे साथ हो जाए तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसके साथ अगर हम बात करें तो आपका ना कि केवल इतना नुकसान, बल्कि अभी बहुत सारे पुल हैं जो कि हिमाचल के अंदर, उत्तराखंड के अंदर और जम्मू कश्मीर के अंदर टूट गए हैं। तो जिससे आपका जो पहाड़ हैं वो तो धसे ही धसे, साथ में लोगों के घर धसे, पुल टूटे, लोगों की गाड़ियां टूटी, लोगों की जान चली गई, कई प्रकार से हमें नुकसान इसमें देखने को मिला। और इसके साथ में जहां पर पानी घुसा, जहां आपका क्रॉप प्रोडक्शन था, या ये कह सकते हो जैसे पंजाब का क्षेत्र है तो हिमाचल में बाढ़ आने के कारण वो पानी बह के अब पंजाब के जो क्षेत्र हैं जो हिमाचल के आसपास लगते हैं उन एरिया को भी कवर कर रहा है, और वहाँ पर बाढ़ की स्थिति जो है बनी हुई है। तो जिससे आपका वहाँ पर जो क्रॉप का क्षेत्र है या एग्रीकल्चर का क्षेत्र है वो भी प्रभावित हुआ है। तो इससे यहाँ पर ये कह सकते हो कि ओवरऑल आपका जान माल की हानि के साथ साथ हमारा जो खेत है, हमारी जो फूड सिक्योरिटी है, उसके ऊपर भी एक बड़ा खतरा बन जाता है। तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है वो तो डिफिकल्ट है, क्योंकि इसका प्रिडिक्शन करना या इसकी एकदम से आपका अनुमान लगाना वो बहुत एकदम से स्टिक पॉसिबल नहीं हो पाता। बाकी साइंटिस्ट इसके ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसके बारे में स्टिक जानकारी ले पाना पॉसिबल नहीं है, और इसीलिए इसको कंट्रोल कर पाना या फिर इसके लिए नियंत्रण आपका कर पाना वो अभी तक संभव नहीं हो पाया। सबसे पहले हम क्लाउड ब्रस्टिंग को समझते हैं। तो क्लाउड ब्रस्टिंग का मतलब है कि एकदम से आपका जो बारिश है वो किसी भी जगह पर बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर पानी, आपका बादल जो है वो एकदम से, ये कह सकते हो जैसे आप एक गुब्बारे के अंदर पानी भरकर उसको अगर सुई से पिन करोगे तो क्या होगा, वो एकदम से फटेगा और पूरा का पूरा पानी एक जगह पर बह जाएगा। अब मान के चलिए उस गुब्बारे के अंदर पहले से आपने छेद कर रखे हैं और पानी उसमें से बह रहा है, वो शायद उतना नुकसान नहीं करेगा। लेकिन अभी मान के चलिए गुब्बारा पूरा भरा हुआ था, एकदम से उसमें छेद कर दिया, वो पूरा फट जाएगा और उसके कारण वहां पर नुकसान होता है। उसी प्रकार से मतलब नुकसान होने का मतलब आप समझ गए होंगे कि अगर उसके नीचे आपकी मिट्टी है तो वो बहना स्टार्ट हो जाएगी। उसी प्रकार से जब बादल एकदम से ज़्यादा पानी कैरी करते हैं और वो आपका नीचे बहुत ज़्यादा पानी बरसा देते हैं तो उसके कारण ये समस्या देखने को मिलती है। अच्छा, ये क्यों बरसाते हैं, किस प्रकार से होती है घटना, वो हम आगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले बताना चाहता हूँ कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो भारतीय आपका यहाँ पर मौसम विभाग है, उसके अनुसार अगर हम बात करें तो क्लाउड बर्स्टिंग का मतलब होता है कि जब 1 घंटे के अंदर 100 mm या उससे ज़्यादा की बारिश होती है या लगभग 2030 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को ये कवर करती है, तो उसको हम लोग क्लाउड बर्स्टिंग या बादल फटने की घटना मान सकते हैं। और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर फ्लैश फ्लडिंग की या लैंड स्लाइडिंग की जो घटनाएं हैं उस एरिया के अंदर जो माउंटेनिश या ये कह सकते हो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें देखने को मिलती है। अब दूसरा यहाँ पर WMO यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो इसके अनुसार ये माना जाता है कि आपका बारिश 1 घंटे के अंदर 100 mm या उससे ज्यादा। इसके अलावा उन्होंने एक स्वेडिश टर्म का यूज किया है जिसको इन्होंने बोला है स्काई फॉल। स्काई फॉल का इन्होंने कहा है कि 1 mm पानी 1 मिनट में या 60 mm पानी 1 घंटे के अंदर अगर शॉर्ट ब्रस्ट की फॉर्म में अगर कर रहा है तो उसे भी हम आपका क्लाउड ब्रस्टिंग मान सकते हैं। इसके अलावा कई और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस का मानना है कि पानी यहां पर इसकी इंटेंसिटी के साथ मैटर करता है। पानी कितने घंटे तक बरसा इससे फर्क नहीं पड़ेगा,
पड़ेगा, लेकिन इससे फर्क पड़ता है कि पानी एकदम से कितना जो है किसी क्षेत्र में आया, उसके अनुसार हम उसको बादल फटने की घटना मानते हैं। तो अब यहां अगर हम बादल फटने की घटना के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो कैसे होती है ये घटना, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे नॉर्मली तो क्या होता है कि आपका जो किसी भी सरफेस के ऊपर, हमारे धरती के ऊपर बहुत सारा एरिया है जहां पर पानी उपलब्ध है। अब ये पानी आपका गर्म होकर वाष्पीकरण होकर ऊपर उठता है, ऊपर जाता है तो क्या होता है, आपके बादल बनते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो तापमान आपका ठंडा हो जाता है, और ठंडे होने के कारण ये जो हमारी वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, वेपर होती हैं, वो धीरे धीरे कंडेंस होना स्टार्ट हो जाती हैं, इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपके बादल बनते हैं। और ये बादल जब हवा के साथ आगे मूव ऑन करते हैं तो बारिश का रूप लेकर हमारी धरती पर आ जाता है। लेकिन अब जो क्लाउड ब्रस्टिंग है या बादल फटने की घटना है वो कैसे होती है, तो होता क्या है कि जैसे अब आप लोग देख रहे हैं कि लगातार तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है ना। कई बार एकदम से आपने देखा होगा, या फिर इस बार तो आपने बहुत देखा होगा कि तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और तापमान बढ़ने के कारण क्या होता है कि हवाएं बहुत तेजी से ऊपर की ओर उठती हैं। अब हवाएं जब बहुत तेजी से ऊपर उठेंगी तो अपने साथ मॉइस्चर यानी कि वेपर को भी लेकर जाएगी, वाष्प को भी लेकर जाएगी। अब क्या होता है कि नीचे से प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि जो भी पानी आपका ऊपर जाता है और ये बादल बनता है, इसको नीचे नहीं आने देता। और जैसे जैसे ये आपका हवा के साथ आगे बढ़ता चला जाता है, तो आगे जब पहाड़ी क्षेत्र आते हैं तो पहाड़ी क्षेत्रों के पास जाकर आप ये कह सकते हो कि प्रेशर जो होता है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है, और ये बादल आपके ऊपर जो जा रहे थे वो अब इस क्षेत्र के पास में आकर, क्योंकि इतना ज्यादा पानी कैरी कर चुके हैं कि इनको संभालना मुश्किल हो चुका है, और अब एकदम से क्या होता है कि पूरा का पूरा पानी वहां पर एकदम से फटकर, जैसे एक लिफाफा हमने बोला कि, या एक बैलून हमने बोला कि फट गया, उसी प्रकार से ये पूरा का पूरा बादल एकदम से बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर पानी यहां पर बरसा देता है। अब देखो, आपको भी पता है इस माउंटेन यानी कि पहाड़ी क्षेत्र पर पानी एकदम से जब बरसेगा, तो अब देखो यहां पर ऑलरेडी क्या है, आपका स्लोप ज्यादा है, और स्लोप ज्यादा होने के कारण क्या हुआ कि अब जैसे ही पानी यहां पर बरसेगा, तो एक तो पहले से पानी की मात्रा ज्यादा थी, दूसरा यहां पर आपका स्लोप था, और स्लोप होने के कारण पानी को और ज्यादा यहां पर स्पीड मिली। और अब यहां पर नदियां जो सूखी हुई थी, या पहले से कुछ समय पहले अगर हम बात करें तो पानी आपका ऑलरेडी प्रेजेंट जहां पर नहीं था, और लंबे समय तक जब पानी नहीं होता है तो वहां पर पोर्स आपके बंद हो जाते हैं। और कई बार ऐसा भी क्षेत्र हमें देखने को मिलता है जहां पर लोगों ने घर बनाए होते हैं, या फिर ये कह सकते हो कि जंगल वहां पर बहुत ज्यादा था, तो अब क्या होता है कि पानी एकदम से पूरे के पूरे उस क्षेत्र को बहाना स्टार्ट कर देता है, और अपने साथ मिट्टी, पेड़, घर, उन सभी को बहाकर आगे बढ़ता है। जैसे मैंने शुरुआत में वीडियो में आपको दिखाया था, तो वो धीरे 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 क्या करता है, आपका उस क्षेत्र को बहा के आगे ले जाता है, और वहां पर ये बहुत ज्यादा नुकसान कर देता है। इसी को हम लोग बोलते हैं बादल फटने की घटना, ठीक है। लेकिन अब यहां अगर हम बात करें तो आपको ये समझ में आ गया होगा, और इसी को हम पूरा फिजिकल प्रोसेस बोलते हैं, किसका, बादल फटने की घटना का, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें तो इसके जो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, इसका मतलब होता है कि एक तो ये थोड़े समय के लिए होता है, लेकिन बहुत ज्यादा इंटेंस होता है, बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। एकदम से आएगा तो उसको संभाल पाना मुश्किल होता है, और इसको पूर्वानुमान लगाना या फोरकास्टिंग करना वो भी पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि एकदम से आकस्मिक घटना होती है ना। और वहीं अगर हम बात करें तो कैपेबल ऑफ कॉजिंग सीवियर डैमेज, अब जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो झेलना पड़ता है हमें अलग अलग क्षेत्र के अंदर। और इसका जो इफेक्ट है वो डिपेंड करता है कि पानी का फ्लो कितना है, डायरेक्शन कितनी है, और कहां पर ये जो है बादल फटने की घटना हुई है। लेकिन अब यहां जो फ्लैश फ्लड का मतलब होता है वो क्या होता है, फ्लैश फ्लड का मतलब होता है कि जब पानी एकदम से बहुत ज्यादा मात्रा में किसी भी क्षेत्र में आपका आता है, तो वहां पर क्या होता है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि बारिश जो है वो आपकी एकदम से वहां से बहना स्टार्ट करेगी, और अपने साथ में जो भी क्षेत्र है वहां पर मिट्टी है या जो भी आपकी चीजें हैं उनको अपने साथ में लेकर चलना स्टार्ट करेगी। वाटर फ्रॉम स्ट्रॉम कलेक्ट इन नैरो लो लाइंग एरिया डाउनस्ट्रीम सच ए वैली एंड द, मतलब वो घाटियों से, नदियों से, झीलों से, जहां से भी उसको जगह मिलेगा वो बहता हुआ आगे चलेगा, और उसके साथ में वाटर बिल्डअप टर्निंग इवन ड्राई चैनल्स इनटू द रैगिंग रिवर्स विद इन मिनट्स, यानी कि जहां पर आपके जो उन नदियों के सहारे, या पहले जो आपके नदियों का जो ऐसा क्षेत्र था जो आपका पहले सूखा हुआ है काफी लंबे समय तक, अब उनमें भी पानी एकदम से बहना स्टार्ट हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा इस बार कि काफी क्षेत्र, काफी नदियां जो पहले सूख चुकी थी और लोगों ने अपने घर बना लिए थे, कई सालों से वहां पर पानी नहीं आया था, अब वहां पर एकदम से पानी आ गया और उन घरों को भी अपने साथ में बहाकर ले गया। तो कहीं ना कहीं वो गलतियां हमारी भी हैं, कहीं ना कहीं हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं उस नुकसान के, और हमें आगे से सतर्क भी रहना पड़ेगा। और जो हमारी सरकारें हैं, चाहे वो राज्य सरकार है या फिर केंद्र सरकार है, इनको मिलकर इस प्रकार की नीतियों के ऊपर
ऊपर काम करना पड़ेगा। जो हमारी आज सड़कें टूट रही हैं या फिर हमारे घर टूट रहे हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी है। और जो मौसम में बदलाव हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज, जो आपका मौसम के अंदर एक बड़ा बदलाव हमें देखने को मिल रहा है, यही सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यही सबसे बड़ा कारण है आज इस फ्लैश फ्लड का या फिर आपका क्लाउड बर्स्टिंग का, बादल फटने की घटना का। तो अगर आज भी हमारी सरकारें या फिर हमारे लोग, आज हम सब अगर जागरूक नहीं हुए, तो आने वाले समय के अंदर ये घटनाएं और ज्यादा बढ़ेंगी और इसका प्रभाव हमारे मानव जीवन के ऊपर पड़ेगा, आने वाली जो हमारी जनरेशन है उनके ऊपर पड़ेगा। और इसके साथ में ये अगर अभी समय के रहते हमने इनके ऊपर कोई कंट्रोल या नियंत्रण नहीं किया है, जो हमारे पर्यावरण को हम लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं, जैसे कि आपने देखा भी होगा, हिमाचल में काफी ऐसा क्षेत्र था, काफी ऐसे एरिया थे जहां पर लकड़ी जो है वो पूरी की पूरी फॉरेस्ट एरियाज बह के आ रहे हैं। साथ में आपने देखा होगा कि पूरे के पूरे पेड़ अपने जो कटे हुए थे वो साथ में आ रहे हैं। कहीं पर आपका जो है पॉल्यूटेड जो कंटेंट था, प्लास्टिक था, वो भी नीचे आ रहा है बह के। तो ये सारी की सारी चीजें हमारी खुद की हुई हैं, हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, कोई दूसरा यहां पर मेरे को नहीं लगता कि कोई और जो है आपका इसमें कारण बनेगा। और दूसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट है कि इसका जो नुकसान है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है और धीरे धीरे ये भी कह सकते हैं कि मेजरली जो है आपका पहाड़ी क्षेत्र में है, लेकिन साथ में लगते हुए मैदानी क्षेत्र भी इससे कहीं वंचित नहीं है। लेकिन आने वाले समय में ये घटनाएं कह सकते हो कि हमारे क्षेत्र में भी बढ़ सकती हैं, इसमें कोई आपका दो राय नहीं है। लेकिन अभी ये क्षेत्र जो आपका है वो केवल पहाड़ी क्षेत्र है जहां पर इसका नुकसान सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हो, आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, इसको लेकर आप कमेंट जरूर करिएगा। बाकी आने वाले कंटेंट के अंदर, आने वाले वीडियोस में हम और भी कोशिश करेंगे कि आपको बेहतरीन और अच्छी जानकारी हमारे एग्रीकल्चर यानी कि खेतीबाड़ी के संबंधित और पर्यावरण के संबंधित आपको प्रोवाइड करवा सकें, जिससे आप लोग जागरूक रहें, सेफ रहें और सुरक्षित रहें और इसके साथ में आपको अच्छी चीजें सीखने को मिले। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।